आते ही क्यों उतार दिया तुमने मार्क्स वगैरह है? डिम्पी आते चल आ बेटा, डिम्पी खड़े हो बेटा, चल जल्दी। अरे आना, ये ऊपर कर, चल खड़ा खड़ा हो बेटा, खड़ा, इसमें दबा, खड़ा हो पहले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ममता डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं और बच्चे मेरे दोनों उठ गए हैं और चाय नाश्ता हमारा हो गया है। अब मैं बच्चों को कर रही हूँ स्कूल के लिए रेडी। तो बेटी अपना होमवर्क कर रही थी ट्यूशन का, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया। तो इसके पापा उठे थे, ये रजाई में, ये अपना रजाई लेके फिर लेट गई। कह रही मम्मी ठंड लग रही है। तो मैं कह रही हूँ इसको कि ट्यूशन का टाइम हो रहा है तो रेडी हो जा। तो कह रही मम्मी 2 मिनट और 2 मिनट और। तो लास्ट में मैंने इसको डांटा तो उठ ही गई है और इतने में मैं बेटे को रेडी कर रही हूँ। तो नीचे जीन्स के में अब ठंड ज़्यादा हो रही है ना, तो नीचे लेगी पहना देती हूँ। तो वो मैं और लेगी पहना देती हूँ, तो लेगी पहने रहता है, कहता है मम्मी जीन्स नहीं पहननी है। तो अब ये ट्यूशन जाना है, तो अब मैं इसको जीन्स पहना दी मैंने ऊपर और इसकी कंघी कर दूँगी। तेल मैंने पहले लगा दिया था और कंघी कर दूँगी। ये मार्क्स वगैरह फिर अपना बैग वैग रेडी कर लेगा, क्योंकि ये होमवर्क कर रहा था ना अंदर, तो इसकी कॉपी किताब जो भी निकली हुई है ये अपने आप बैग सेट कर लेगा। बस इसको रेडी करके फिर मैं बेटी को रेडी करूँगी। और इसके मैं लगा रही थी वैसलीन, लगा रही थी होठ में। आजकल ना होठ फेस वगैरह सारे ड्राई ड्राई से हो रहे हैं, सूखे सूखे जैसे। तो फेस में तो मैं लोशन लगा देती हूँ और इसमें वैसलीन होठ में। तो अब मैं आ गई, बेटा मेरा रेडी हो गया था, कंघी वगैरह हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं वो अपना बैग वैग सेट कर रहा है। और मैं बेटी के भी मैंने पहले होठ में वैसलीन लगा दी, सूख रखे थे होठ, और वो ना सूख रखे होते जैसे थोड़े बहुत फट रहे थे। तो कहती मम्मी ब्लड निकल रहा है होठ में से। तो मैं कह रही हूँ उसको छील मत ना, तो वो निकलते ही रहेगा, सूख जाते हैं ना होठ, तो उसमें उसको छील दो, फिर ब्लड निकलने लग जाता है। तो मैं उसे वही कहती और फिर उसको वैसलीन लगा दी। मैंने कहा वैसलीन लगा, जब जब सूखे ना वैसलीन लगा लो, तब सही रहेंगे, सही हो जाएगा। तो उसको मैंने वैसलीन, मैंने कहा पॉकेट में रख ले, जब होठ सूखेंगे मुझे ध्यान नहीं रहेगा तो तू अपने आप लगा लियो। और लगा दी थी और लोशन उसने अपने आप ही फेस पे लगा लिया था। और अब मैं करने लग गई कंघी। और कंघी ये देखिए मैं इस तरीके से ना, जब भी मैं करती हूँ मुझे मेरी बहन की याद आ जाती है, जो कि मेरे से बड़ी है। मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ, हम 5 बहन हैं। तो जब भी उसको ऐसी कंघी करनी होती थी ना, ऊपर से मतलब गूंदनी होती थी, वो मेरे से ही करवाती थी और मैं करती नहीं थी। पता नहीं उससे हो नहीं पाती थी कि टेढ़ी हो जाती थी। तो वो मेरे से बोलती थी कि ममता कर दे, और मैं भी कहती थी मैं नहीं कर रही, तू अपने आप कर ले। मैं उसे बहुत तंग करती थी, मैं करती नहीं थी। तो जब जब मैं ऐसे अपनी बेटी की करती हूँ ना, जब अपनी करती हूँ, तो मुझे वो ही याद आ जाती है, अपनी बहन ही। तो बस कहते हैं ना, फिर शादी के बाद बस दिन ही याद रह जाते हैं। फिर मिलना तो कभी कभी होता है बहनों का, कभी दिन त्यौहार में ही, नहीं तो कभी मैं चली जाती हूँ तो कभी वो आ जाती है। तो एक बार इकट्ठे कहाँ हो पाता है ना शादी के बाद, तो बस याद ही रह जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेटी की कंघी कर दी है, बेटी भी रेडी हो गई जाने के लिए, बेटा भी। बेटे को तो मैंने पहले ही कर दिया था। अपना ये देखिए बैग वैग टांग के, उसको 15 मिनट भी रहे ना, वो बैग वैग टांग के अपना मास्क वगैरह लगा के डन रहता है जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो बच्चे अब रेडी हो गए हैं, 5-7 मिनट थे। तो मैंने कहा चलो ये कमरे की हालत थोड़ी सही कर दे, कंबल वगैरह तय मार देती हूँ, बेडशीट सही कर देती हूँ सारी। तो मैं जा रही थी बच्चों को छोड़ने के लिए, तो ये कह रहे नहीं, मैं चलो मैं छोड़ आता हूँ। तो ये देखिए मेरे बेटे को ना ये ट्रेनिंग दे रहे हैं शूज़ पहनने की। तो उससे फीते ना बंधने में नहीं आते हैं, तो ये कह रहे मैं आज सिखा के रहूँगा इसे कि कैसे पहनते हैं। तो आप भी देख लीजिए कि बेटा अब शूज़ पहन पाता है कि नहीं। तो फाइनली बेटे ने शूज़ पहन लिए थे और ये जा रहे हैं छोड़ने के लिए ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये ट्यूशन छोड़ने गए बच्चों को, और इतने में ही मैं सब्ज़ी लेके आई थी कल, वो बैग में ही रह गई थी सोफ़े पे। और कुछ फ्रूट लेके आई थी, एप्पल और ये अमरूद, तो वहीं पे पड़े रह गए थे सोफ़े में। तो अब मैं इन्हें
टोकरी में निकाल के रख दूँगी और बैग को कर दूँगी खाली, क्योंकि वो और सामान के लिए भी फिर चाहिए होगा। तो ये देखिए मैं बंद गोभी लाई थी, तो बंद गोभी ना जब भी मैं मार्केट से लाती हूँ मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, मैं जो ऊपर की परत होती है ना वो हमेशा निकाल देती हूँ, चाहे वो साफ़ हो चाहे जैसी भी हो, मैं हमेशा ऊपर से परत निकाल के तभी फ्रिज में रखती हूँ। तो बाकी आप बताइए, आप ऐसे रख देते हैं कि आप भी मेरी तरह परत निकाल के रखते हैं? तो यहाँ देखिए मैंने गाजर को और मैं टमाटर लाई थी, बंद गोभी, इन सबको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये जो परत मैंने निकाली थी इसको मैं पन्नी में डाल दूँगी, वो कूड़े वाली गाड़ी में फिर चले जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए बच्चों के बैलून इधर 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 उधर घूमते रहते हैं, बस मेरा ये नहीं कोई समेटने में लगी रहती है। देखिए बैलून जा रही थी रखने के लिए और फ्रिज में सामान बिखरा देखा, पहले उनको सेट करने लग गई। बस हमारा यही होता है लेडीज़ों का, एक काम के साथ 4 काम निपटाने लग जाते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी अंदर वाला कमरा सेट करने के लिए, और मैं ये देख रही थी ये ना गीजर चलता ही छोड़ देते हैं, अगर मेरे दिमाग में नहीं हो ना। तो मैं यही देख रही थी कि कहीं इन्होंने नहाने के लिए गीजर चलाया होगा। तो ये तो ट्यूशन छोड़ने गए हैं तो चल तो नहीं रहा, तो अभी नहीं चलाया था, अभी ब्रश किया था बस इन्होंने। और वही मैं चेक कर रही थी। और ये देखिए ये कंबल मैं तय लगा रही हूँ ना, तो मुझे कमेंट किया था, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट आया था कि बेडशीट ना उनकी भी मेरे जैसे ही है। तो मैं जब ये बेडशीट लगा रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि मुझे कमेंट आया था इसी बेडशीट के लिए कि जैसे ये वाली बेडशीट है ना मेरे पास, ऐसे उनके पास भी है। तो अच्छा लगता है ना कोई इतने ध्यान से हमारी वीडियो देखे तो थैंक यू सो मच उनका, जिन्होंने इतना गौर से मेरी वीडियो देखी। तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बंद गोभी मटर की सब्ज़ी, और आप भी देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। आप भी सोचेंगे ये सब्ज़ी बनाती है, ये तो हर किसी को सब्ज़ी आती है ना बनानी, ये तो है कि अनोखी मेरे को ही आती है जब मैं स्पेशल तरीके से बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मुझे अच्छा लगता है, मैं जब जब बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा घी गर्म होने के बाद मैंने अदरक हरी मिर्च को भून लिया, उसके बाद मैंने प्याज डाला। अब मैं प्याज को भी अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप प्याज भी मेरे ब्राउन हो गए हैं। और इसके बाद अब मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर के बाद मैं मसाले डाल दूँगी, जैसा कि मैं नॉर्मल करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही है, तो कोई स्पेशल तरीके से नहीं बना रही मैं, सेम तरीका ही है। और ज़्यादातर मेरा सेम तरीका ही रहता है सब्ज़ी का, कोई ये नहीं होता कि स्पेशली हाई फाई या कुछ भी ना, कोई मतलब कि एक्स्ट्रा मसाले हो गए या कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं सादा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, और जैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, टेस्टी बनती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मसाला डालने के बाद नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर डाला मैंने मसाले में, और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मेरा मसाला ना जले ना, और जल जाता है ना मसाला तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता अच्छा। तो ये देखिए पानी डाल दिया मैंने, और ढक दूँगी 1 सेकंड के लिए ताकि मेरे टमाटर सॉफ्ट हो जाए, मेरा बढ़िया से मसाला भुन जाए। तो फ्रेंड्स मैं मसाला डाल रही थी तो नमकदानी में ना नमक ख़त्म हो गया था। तो मैं जब भी पैकेट लाती हूँ ऊपर वाले डब्बों में डाल देती हूँ, और जब ख़त्म होता है तो मैं मसालदानी में निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए वही मैंने कहा अभी मेरे को ध्यान है ख़त्म हो रखा है बिल्कुल, तो मैं डाल देती हूँ। तो मैंने डाल के रख दिया है फ्रेंड्स नमकदाने में, और सब्जी के लिए तो मेरा हो गया था। और वहाँ मेरा मसाला भून रहा है, और यहाँ पे मटर और बंद गोभी में जितना पानी था वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अब मेरे को डालनी है सब्जी में। वैसे ही बंद गोभी पानी छोड़ती है, तो एक्स्ट्रा वाला जो मैंने धोया था वो सारा मैं निकाल दूँगी। और ये मैं निकाल रही थी तो मटर गिर गए थे नीचे ये सिंक में, तो वही मैं उठा के फिर से मैंने धोए थे। वो जाली लगी हुई है ना, जाली के ऊपर ही थे, नीचे नहीं गए पाइप में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा मसाला भून चुका है बढ़िया से, और खुशबू भी अच्छी आ गई थी। आप देख सकते हैं मसाले ने घी छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बंद गोभी मटर। तो ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी डालते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी, क्योंकि बंद गोभी ना वैसे तो बहुत सारी लगती है, मगर जब बनती है ना तो थोड़ी सी हो जाती है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी मिक्स करते रहो ना, तो मसाला अच्छे से सब में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी डालती जाऊँगी, और फाइनली मेरी सारी गोभी डल चुकी है। मैं अच्छे से मसाले में मिक्स करके और इसे ढक दूँगी, पानी नहीं डालूँगी क्योंकि बंद गोभी पानी छोड़ती है, ऐसे ही बन जाएगी घी में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए फाइनली मेरी बंद गोभी मटर की सब्ज़ी बन चुकी है,
और कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने बनाई, खाई भी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बाकी आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो फाइनली ये सब्ज़ी का कलर आप देख लीजिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, और कौन कौन इस तरीके से बनाता है मुझे ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इस बंद गोभी मटर की सब्ज़ी के साथ मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ और बच्चों को खिलाते जाऊँगी साथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बच्चों की प्लेट लगा ली है और आ जाइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म बंद गोभी मटर की सब्ज़ी और साथ में रोटी। स्कार्फ वगैरह तो खोल दिया फ्रेंड्स, थी। उसके बाद हम चले गए थे साईं बाबा जी के मंदिर। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, मैं और ये रह गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है रात के 9:15 बज रहे हैं और हम अभी आ रहे हैं साईं बाबा जी के मंदिर। हम सुबह जाते हैं। तो आज इनकी छुट्टी थी बच्चों की, अब छुट्टियाँ ही पड़ी है स्कूल की। तो बच्चे भी कहने लगे मम्मी हम भी जाएंगे, और फिर इनको ट्यूशन भी जाना था। तो इसके पापा कह रहे चलो शाम को ले जाऊंगा बच्चों को भी, शाम ही को चलेंगे फिर। तो अभी गए थे और बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो बाकी आप बताइए, आपके यहाँ पे भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि नॉर्मल है मौसम। और बच्चों को मैं खाना खिला दिया था, मैंने कहा इसके पापा को कोई पता नहीं है कब तक आएंगे, फिर जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब आ गए थे टाइम से, जब तक मैंने खाना खा लिया था बच्चों ने। ये और मैं रह गए हैं, बस बच्चों ने खा लिया और बस खाना पीना तो बच्चों का हो गया, मैंने बना के रख दी अपनी, बस आते ही होंगे इसके पापा। और अभी मोटर की आपको आवाज़ आ रही होगी, पानी आ रहा है तो इस टाइम मोटर चलती है, और सुबह भी आता है पानी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।